आए। बोले सच्चे दरबार की जय, सरस्वती मैया की जय, श्रोता सकल समाज की जय, जगह भूमि स्थान की जय, जय जय श्री राधे अभी आप लोगों ने सहयोगी पार्टी की तरफ से हाँ, विश्व पितामह का जन्म क्या बात है। हाँ तो कहना है क्या कहना है। समय 40 मिनट है सही है। और 40 मिनट में भी अपना काम खत्म करना है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। 8 वसुओं का जन्म माँ गंगा के ओत्र से हुआ। हाँ, हो गया। जो वशिष्ठ मुनि का श्राप था कि तुमने मेरी गाय को चुराया है, जाओ मृतलोक में मानव का जन्म धारण करके नाना प्रकार से दुख भोगोगे। सही है। 8 वसुओं ने जाकर के माँ गंगा से विनती किया तो 7 को तो गंगा माँ ने तार दिया, लेकिन 7 पुत्र जो अपनी धारा में जाकर के डाल दिया उनका तरन तारण हो गया। लेकिन 8वां पुत्र जिसको राजा शांतनु ने गंगा जी से कहा कि मुझको दे दो, उसके बदले चाहे मेरे प्राण ले लो। सही है। तो गंगा जी कहती कि तुम अपने वचन पर खरे नहीं उतरे, हाँ, इसलिए मैं तुमको छोड़ करके जा रही हूँ, लेकिन ये पुत्र 8वां मैं तुमको मांगे दे रही हूँ। सही है। और कहा कि वशिष्ठ मुनि की जो गाय चोरी हुई थी, हाँ, ये चोरों का सरदार था जिसको तुमने बचा लिया। बचा लिया। अब इसको नाना प्रकार से जीवन में तमाम कष्ट भोगने पड़ेंगे। सही है। तो भैया जी ने यहीं तक गाया है। हमारे संतराम को गाओ है लवकुश भैया। लवकुश भैया। अच्छा, गंगा जी पुत्र को लेकर चली जाती हैं। भैया जी ने बताया कि परशुराम जी के पास धनुष विद्या का ज्ञान परशुराम जी के द्वारा भीष्म पितामह को मिला। मिला है। और वेद शास्त्रों का ज्ञान वशिष्ठ मुनि के द्वारा भीष्म पितामह अध्ययन किया है। सही है। तो यहीं तक भैया जी गाए हैं, तो आइए आगे कहना है। क्या कहना है। कहा नाम यदुवंश का जिसने रोशन किया, भार धरनी कया करके जिसने हटाला। जब धनंजय जी मोहित हुए जंग में, ज्ञान गीता कदे कर किया है उजाला। व्यास सुखदेव नारद बखाने जिसे, वेद ग्रंथों ने गाथा को खुलकर बखाना। ऐसे ज्ञानी गिरधारी को मेरा लाखों नमन, जिनके चरणों में झुकता है सारा जमाना। भगवान कन्हैया की मर्जी पर सारी महाभारत हुई। 18 दिन में महाभारत को खत्म करा दिया। तो कवि ने लिखा है कि नाम यदुवंश का जिसने रोशन किया। क्या बात है। भार धरनी का आकर के जिसने है टाला। जब धनंजय जी मोहित हुए जंग में, ज्ञान गीता का देकर किया है उजाला। व्यास सुखदेव नारद बखाने जिसे, वेद ग्रंथों ने गाथा को खुलकर बखाना। खुलकर। ऐसे ज्ञानी गिरधारी को मेरा लाखों नमन, जिनके चरणों में झुकता है सारा जहाना। अभी हमारे भैया जी एक धुन बजा रहे थे। कौन सी। तो हम सोचते पहले 1-2 लाइन की कटपिस हो जाए। बोल दीजिए। हेलो हेलो। उसके बाद प्रसंग, अभी एक धुन बजी थी। कैसे। क्या। कहा कि तूने कहा था ये की रोज गोरी
के आऊंगी तू ना आई। वादा किया था सैया बनी के बदरिया, वादा किया था सैया बन के बदरिया, जाऊंगी तू ना छाई। मेरे प्यारे नैना पर से निकली ना घर से, कैसे बीती रातें सुहानी, मैं कहता जुबानी, मैं कहता जुबान से, तेरे नैना है सारा दीवानी तू कल फिर आना, नहीं फिर जाना तू अपनी जुबान से। तेरे रहना है जरा बेईमान से। दीवानी तू कल फिर आना, नहीं फिर और हमारे घर मालिक श्री रमेश यादव भैया जी, आपकी तरफ से 501 रुपए का पुरस्कार है। बोले सच्चे दरबार की। तो आइए 2 लाइन की कटपीस, उसके बाद सीधे प्रसंग की तरफ। कहिए। तो ये तो कैसे वाले ने धुन धुन गाया है, इसी भाव में कहना है। और हमारे शिव कुमार विश्वकर्मा जी, शरीफाबाद निवासी, 50 रुपए का पुरस्कार है। बोले सच्चे दरबार की। हेलो। तो कहना है, कहा कि ब्रह्मा और हमारे श्री राम कैलाश यादव प्रधान जी, आप शरीफाबाद निवासी, 101 रुपए का पुरस्कार है। बोले सच्चे दरबार की। तो कहना है, कहिए। कहा कि ब्रह्मा विष्णु और शिव शंकर जी अनसुईया के घर आए। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर जी अनुसुईया के घर आए। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर जी अनुसुईया के घर आए। हाथ से भोजन माने कराया, देखो शादी जब पाए। हाथ से भोजन माने कराया, देखो जब आए। जब अनसुईया के यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश आए, तो कहा कि माँ मुझको भोजन कराओ, लेकिन नगन होकर के। माता अनसुईया अपने पति के चरणों में ध्यान धर के जल का छींटा मारा, 6 महीने के बालक बन गए। क्या बात है। तब जाकर के भोजन कराया। तो कवि महोदय को लिखना पड़ा, कैसे। कहा किससे विकलित विष हुआ वो दिसता बड़ा भयंकर। विष को पीने को आए शिव शंकर, जिन्हें कहते हैं भयंकर, देवों में मिटा बिहार है। विष को पीकर शिव बोले गजब स्वाद है। इसको पीने से शिव बोले गजब स्वाद है।
जिससे विचलित विश्व हुआ, वो विष था बड़ा भयंकर। क्या बात है, विष को पीने आए शिव शंकर, जिन्हें कहते हैं प्रियलंकर। क्या बात है, देवों में मिटा विवाद है, विष को पीकर शिव जी बोले गजब स्वाद है। गजब स्वाद है। जब ब्रह्मा विष्णु महेश भोजन किया तो कहा गजब का स्वाद है। क्या बात है, भोले बाबा विष को पीते हैं तो कहते हैं गजब का स्वाद है। विष का गजब का स्वाद है। आइए त्रेता की बात कहिए। और हमारे श्री राम कुमार वर्मा जी, आप इसी ग्राम के निवासी हैं। 50 रुपए का पुरस्कार बोले सच्चे दरबार की जय। तो कहना है, कहिए। कहा कि लक्ष्मण के जब शक्ति लागी और बैद ने बूटी पिलाया है। लक्ष्मण जी के शक्ति लागी, बैद बूटी लाया है। शक्ति लागी, बैद बूटी लाया है। अगस्त मुनि हनुमान रावण माने भजन कराया है। अगस्त ऋषि हनुमान लाए, मान भोजन कराया है। और कहा श्री राम जी एक बार सबरी की कुटिया आए। ओहो, बेर लाई वो बेर लाई, ना बेर करके लाई, कति भक्ति का संवाद है। बेर खाकर बोले राम कदम सार है। बेर खाने से तब बोले गजब स्वाद है। बेर खाने से तब बोले गजब स्वाद है। बताएं कि लक्ष्मण के जब शक्ति लाई, वैद्य ने बूटी ला करके पिलाया, हनुमान जी लाए जब तो कहा गजब का स्वाद है। अगस्त मुनि हनुमान जी को रावण को माता सीता ने भोजन कराया, हाँ, तो बताए गजब का स्वाद है। क्या बात है। श्री राम जी एक बार सबरी की कुटिया आए। आए, बेर लाई वो बेर लाई, ना अबेर करके लाई। सही है। बेर खाकर राम बोले गजब स्वाद है। गजब स्वाद है। भगवान शिव बता रहे हैं, स्पीकर शिव जी बोले गजब स्वाद है। क्या बात है। आइए द्वापर की बात कैसे, कहिए। आए, तो कहना है, कहिए। कहा कि भाव भरे भाभी के तंदुल ओहो, और भक्ति भाव से खाया है। भाव भरे भाभी के तंदुल, भागे जब खाया है। भाव भरे भाभी के तंदुल, भागे
भाभी के तंदुल। क्या बात है। सुदामा जी जब गए तो सुशीला ने जो कनिकी दिया था, तो भगवान श्याम सुंदर पूछते कि मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या दिया है। क्या दिया। सुदामा जी चुपचाप उसको दाब रहे हैं कि कनिकी चावल लाइन उनके सामने कहा रखी, द्वारका के राजा हैं। सही है। तो भगवान कहते कि भाव भरे भाभी के तंदुल भक्ति भाव से खाया है। क्या बात है। और खट रस व्यंजन त्याग दिया। खट रस व्यंजन त्याग कंधैया साग विदुर घर खाया है। अरे वाह। क्योंकि वहां पर प्रेम था, और सही है। और जहां पर प्रेम है वहीं पर भगवान राजी हैं। बिल्कुल सही भैया। और देखिए गोकुल में गोपिकाएं दही के लिए श्याम सुंदर को तरसाती थी, हाँ। और हना लेकर जाती थी कि हमारी मिटकी फोड़ दिया, हमारा दही छीन करके खा लिया। कोई स्वाद नहीं। तो बताए श्याम सुंदर गए घर के अंदर, जब एक बार मिट्टी खाया, हाँ। तो माता यशोदा ने जब मुख फैलाया था कि खोलो मुख, तो 3 लोग के दर्शन कराया था। श्याम सुंदर गए घर के अंदर, खाया मिट्टी का प्रसाद है। और विदुर के घर जब गए तो विदुर की रानी केला लाई, गूदा फेंकती थी, छिलका खिलाती थी। सही है। तो छिलका खाकर श्याम बोले गजब स्वाद है। अरे वाह। क्या बात है। कहा कि ऐसा भोजन मैंने द्वारका में नहीं किया जो इस छिलके में स्वाद मिल रहा है। लाजवाब। और आइए कलयुग में एक स्वाद है तो कहना है, हाँ, क्या कौन कहना सी है? स्वाद है कलयुग में। कहा किसी की बात अरे चिकनी चुपड़ी, और किसी की बात का सहेली है। किसी की बातें चिकनी चुपड़ी, किसी की बात का सहेली है। किसी की बातें चिकनी चुपड़ी, किसी की बात का सहेली है। और किसी की बात खट्टी मीठी, किसी की बात की सहेली है। किसी की बातें खाटी मीठी, किसी की बातें सहेली है। और जग का ये परमाणु मन है, कहते ज्ञानी ध्यानी, ये बातें हैं जानी, सब कहते हैं जुबानी, ये आपस में संवाद है। जग में सबका देखो बड़वा गजब स्वाद है। कड़वा कड़वा स्वाद है। जग में कड़वा शब्द का स्वाद है। या बेटे। बताए कोई कोई तो चिकनी चुपड़ी बातें करता है, सही है। और कोई कहते किसी की बातें चिकनी चुपड़ी, किसी की बात विषैली है। हाँ हाँ लोग कहा कहीं बोलते हैं लेकिन विष बोलत है। सही है। और किसी की बातें खट्टी मिट्टी, किसी की बात कसैली है, सही है। जो कष्ट होता है। हाँ हाँ। तो यही प्रमाण है। और संसार में कड़वा सत्य। सत्य का कड़वा स्वाद है। सत्य का स्वाद अलग है। जो सत्य बोलेगा तो कड़ू लगता है भैया, लेकिन स्वाद गजब की है। क्यों रामदास भैया, है ना। सत्य का स्वाद अलग होता है। सही है भैया। जग में सत्य का कड़वा गजब स्वाद है। हाँ। तो आइए भैया जी ने प्रसंग आया था हाँ। कि गंगा जी उस 8वें पुत्र को लेकर परशुराम जी के पास में जाती हैं। हाँ। तो परशुराम जी के द्वारा धनुष विद्या का धन उस पुत्र का नाम पड़ता सबसे पहले देवव्रत। सही है। देवव्रत परशुराम जी के द्वारा धनुष विद्या का अध्ययन करते हैं।
और वशिष्ठ मुनि के पास में तब गंगा माँ लेकर जाती हैं। हाँ तब वहां पर वेद शास्त्रों का अध्ययन किया, उसके बाद फिर देखिए क्या होता है। क्या होता है? ओ संवरिया मोरा भोला जोगिया मोरा और ललन मन दुखित भयो रामा काहे और ललन मन दुखित भयो रामा और रोए नहीं गंगा मात ललन अरे रो रही गंगा मात ललन मने दुख भयो रामा रो रही कवि संपुट में दिया है कि रोए रही गंगा मात ललन मन दुखित भयो। क्या बात है? क्यों माता गंगा रो रही हैं क्यों रो रही भैया? और क्यों देवव्रत जो है दुखी हो रहे हैं? सही है। तो कहना है क्या कहना है? सुमिरो आदि गणेश और सुमिर कर उमा भवानी और रक्षा की जय आज माता शैला
और हमारे श्री रामानंद रावत भैया जी शरीफाबाद निवासी वासी हैं, 50 रुपए का पुरस्कार है। बोले सच्चे दरबार की। तो देखे सबसे पहले गंगा जी जब उस बालक को लेकर आई तो सबसे पहले परशुराम जी के पास नहीं गई। कहां को लेकर जाती सबसे पहले? कहाँ पर ले जाती भैया? कहा गंगा पुत्र उठाए अरे तुरंत सुरलोक मझावा और इंद्र कुबेर यम वरुण आदि के दरस करा। सबसे पहले देवलोक को लेकर गई, समस्त देवताओं के दर्शन कराया। तो सब देवता कहते कि बालक किसका है? तो गंगा जी कहती मेरा बालक है। अरे वाह! तो देवताओं ने वरदान दिया कि तुम्हारा पुत्र विजयी हो। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कहा सब देवता वरदान दीन विशुद्ध विजयी हो। सुजान! ओ धीरे धीरे भय धीरे धीरे भय सयाने, धीरे धीरे भय सयाने। मोर रामा और की कैले परशुराम के पास हो कैली परशुराम के पास ललन तब जाकर के सारे देवता वरदान दिया कि तुम्हारा पुत्र विजयी भाव हो। तब लाकर के भीष्म पितामह यानी देवव्रत को लाती हैं परशुराम जी के पास। सही है। परशुराम जी के द्वारा धनुष विद्या का जब अध्ययन करते हैं, विद्या पूर्ण हुई हाँ तो देवव्रत मां गंगा के पास गए हाँ। और माता गंगा बैठी हैं, देवव्रत मां गंगा के पास में बैठे हैं। ओहो। प्रमाण तो यहां तक मिलता है कि पुत्र मां के सामने चाहे जितना बड़ा हो जाए लेकिन वो पुत्र पुत्र रहेगा। बिल्कुल भैया सही है। तो जब परशुराम जी के द्वारा धनुष विद्या का अध्ययन करके गए हाँ। तो माता गंगा देवव्रत को अपनी गोदी में बैठा लिया ओहो। और गोदी में बैठी हैं, अपने पुत्र को प्यार दुलार कर रही हैं। अरे वाह। लेकिन उसी समय होता क्या है? क्या होता है? और हमारे संजय कुमार वर्मा प्रधान जी। बीज भंडार प्रधान जी आपकी दुकान शरीफाबाद में है। आप खतरा खोल के निवासी हैं। प्रधान जी की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार है। बोले सच्चे दरबार की जय। तब देखिए गंगा जी की गोदी में देवव्रत बैठे हैं। तब तक होता क्या है? क्या होता है? कहा गंगा जी की गोदी और देवव्रत बैठो और गंगा उठी
गोदी में बैठी हैं, अचानक गंगा जी के मुख से आह निकलती है और रोने लगती हैं। हाय कहा हाय कि पापी ने मार दिया। हाय हाय इतनी बात गंगा के मुख से निकली कि पापी ने मार दिया। मार दिया। अब देवव्रत सोच रहे हैं, एक बार तो सुन लिया तो कवि को लिखना पड़ा। कैसे? कहा कि बड़ बड़ सुवन गंगा रोवे, बहे नयन जलधार। शिवन गंगा रोवे, बहना न जलधार। गंगा रोवे, बहना न जलधार। समय का संकेत हो रहा है। सही है। इस प्रकार से गंगा जी के मुख से आह निकली और कहा पापी ने मार दिया। हाय हाय देवव्रत चौकन्ने इधर उधर की हमारे और माँ के सिवा कोई है नहीं। कौन मार दिया? और माँ कहती कि पापी ने मार दिया। मार दिया। गंगा जी रोने लगती, नैनों से धारा बहने लगती है। हाँ। दूसरी बार फिर गंगा ने कहा कि पापी ने फिर मार दिया। अरे राम राम। तब तक देखे देवव्रत माँ गंगा की गोदी से उछल करके दूर बैठ जाते हैं। अरे और तब तक दोबारा गंगा जी कहती कि पापी ने फिर मार दिया। अरे गंगा रोने लगती है। तो देवव्रत पूछ रहे कि माँ, यहाँ पर हमारे और तुम्हारे सिवा कोई है नहीं। सही है। आप बार बार ये शब्द का उच्चारण कर रही कि पापी ने मार दिया, पापी ने मार दिया, पापी ने मार दिया, और आपकी आंखों से आंसू की धारा बह रही है। तो गंगा जी बताती कि बेटा, इस रहस्य को समझना बड़ी मुश्किल है, बड़ी गूढ़ रहस्य है। सही है। तो कहा बताइए। अब देखिए देवव्रत, अभी भैया जी बता रहे कि बाल हट, राज हट, त्रिया हट, योगी हट। हाँ हाँ हटे बड़ी खराब होती। योगी बाबा अगर हट के दिन फलाने घर घम का गिरवावक है तो का बची ना। गिरिन जय भैया। तो चार हटे बड़ी खराब होती हैं। सही है। तो भीष्म यानी देवव्रत कहते कि मां तुमको बताना होगा। तब गंगा जी कहती कि मृत लोक में एक पापी अपनी नारी को मार रहा है। सही है। और बेटा तुमको ये नहीं मालूम जितनी भी नारियां हैं संसार में सब मेरा अंश हैं। अगर कोई नारी मारी जाती है तो मार मेरे ऊपर पड़ता है। हाँ, अगर हाँ। कोई नारी भूखी रहती तो मैं भूखी रहती हूँ। अगर किसी नारी के साथ में रमण होता है तो भी मुझको बर्दाश्त करना पड़ता है। तो संसार में जितनी नारियां हैं वो मेरा ही अंश है। इसीलिए कहते हैं कि नारी को मारना नहीं चाहिए। क्योंकि गंगा माँ का अंश है। मानो तो गंगा माँ नहीं बहता पानी। न पानी तो है ही है। हाँ। तब गंगा जी बताती को पापी उस नारी को मार रहा, 3 डंडा जब मारा उसकी पीठ पर, तो गंगा जी अपनी पीठ खोल करके देवव्रत को दिखाती तो 3 डंडा के निशान मां गंगा की पीठ पर बने हैं। बने हैं। तो कहते हैं कि पापी ने मार दिया। इसीलिए कहा जितनी नारियां मेरा अंश है, समय का संकेत हो गया है। तो अंतिम में देखे देवव्रत जो है अपनी माँ गंगा से एक बात पूछते हैं। क्या अच्छा, पूछते और हैं? क्या पूछते हैं? क्या पूछते हैं भैया? आए, कहा रहे कौन वह नारी, अरे मात मोह दियो बताई।
सी नारी है जिसका पति मार रहा है, आखिर उसकी क्या गलती है? हाँ हाँ तो पूछते हैं क्या वही कौन वह नारी और मात मोह दियो बताई ओ गलती की ना कौन पति जो मारन कौन नगर की रहने वाली क्या है उसका नाम? कौन नगर की रहने वाली क्या है उसका नाम कौन नगर की रहने वाली क्या है उसका नाम? क्या है उसका नाम अरे कहाँ यार के, कहाँ यार के, कहाँ यार के दो कर जोरे गुरु चरण में करे नाम लगाना चाहो भैया गुरु चरण पर नाम आज देवव्रत माँ गंगा से पूछ रहे हैं कि कौन सी नारी जिसका पति मार रहा है और कृष्ण ने क्या गलती किया, उसका नाम क्या, कहाँ की रहने वाली है। अगर आप ये जान गई कि उसका पति उस नारी को मार रहा है तो आपको ये भी मालूम है कि वो नारी कौन है, सही क्यों है आखिर मार रहा है। बिल्कुल बिल्कुल तो आप देखिए बालहट, माँ गंगा के सामने बालहट देवव्रत कहते कि ये बात तुमको माँ बताना होगा। सही है तो आप माता गंगा से जिद कर लेते हैं। तो माँ गंगा सोच रही कि अब मैं इसको क्या बताऊं, लेकिन बताती हैं। हाँ हाँ तो समय का समापन है और आपके बीच में भैया लोग आ रहे हैं। संतराम भैया जी हमारे अपने दल बल के साथ, सही है तो हमारी तरफ से वाणी का विराम है। हाँ हाँ अब कटपिस का समय नहीं। नहीं नहीं अब नहीं समय है भाई अब ना गाओ टाइम ज्यादा हो जी और हमारे श्री भारत लाल दादाजी अब शरीफाबाद के निवासी वासी हैं, 51 रुपए का पुरस्कार है। बोले सच्चे दरबार की। घर मालिक कहाँ चले गए रमेश? नहीं है अच्छा है सामने बैठे हो तनिक कायदे से बैठो, मतलब कोई जाने कि हाँ घर मालिक बैठे हाँ? नहीं हुआ बात ना है। अब हमारी सारा समझो। बोले सच्चे दरबार की। जय